नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं रेस कोर्स क्लब दिल्ली में, जहां पर चल रहा है द रोलिंग स्टड फॉर्म मिलियन 2015। जी हां दर्शकों, इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं, तो आइए आपको भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके विचार। दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी मशहूर और मारूफ हस्ती जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनका बोलबाला है बॉलीवुड में। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रज़ा मुराद साहब। रज़ा मुराद साहब, आपको बीसीआर न्यूज में स्वागत है। शुक्रिया जी। आज आप यहाँ रेस कोर्स में जो है आए हैं, फैशन का भी मौका है यहाँ पर इवेंट का, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की जो है खुशी का इज़हार। हाँ, मुझे बुलाया गया है, मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। जी जी सर। तो एक बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत बड़ी रेस है यहाँ की, द रोलिंग स्टड फॉर्म मिलियन 2015। तो ये बहुत बड़ा आज एक ओकेशन है, और मैं रेस को जो है वो जुए के तौर पे नहीं लेता, मैं इसे एक स्पोर्ट्स की नीयत से लेता हूँ। और जिस तरीके से इंसानों में रेस होती है, जिस तरीके से कार्स की रेस होती है, तो दुनिया में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। वो इंसान हों, वो जीव हों, जंतु हों, या वो लोहे की गाड़ियां हों, ये कंपटीशन चलता रहता है। तो ये मैं समझता हूँ कंपटीशन है, और इसे एक खेल की हैसियत से लेना चाहिए। कुछ लोग इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपना घर तक बेच देते हैं, वो बात गलत है। इसे स्पोर्ट्स के तरीके से लीजिए। ऊपर वाले ने घोड़ा एक बहुत ही खूबसूरत जानवर बनाया है, इंसान का सबसे करीबी दोस्त है, वफादार भी है, और अपने मालिक को बचाता भी है, खुद को बचाता है, अपने मालिक को बचाता है, और ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है घोड़ा। तो इसे हमें स्पोर्ट्स के तरीके से लेना चाहिए। हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए इन जानवरों से, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये बेजुबान है लेकिन वफादार है, मोहब्बती हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। ये पहला मौका है कि आज मैं दिल्ली आया हूँ। वैसे बॉम्बे में भी कभी मैं किसी रेस कोर्स में गया नहीं, सिर्फ शूटिंग के लिए एक दो बार गया था। वैसे मेरी आदत जो है वो रेसेस खेलने की नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली बार मैं दिल्ली का रेस कोर्स देख रहा हूँ, तो मेरे लिए भी जिंदगी का एक ये यादगार मौका है। जल्दी जो है आपके चाहने वालों को, दर्शकों को जो है आपकी कौन कौन सी फिल्में देखने को मिलेंगी, बताइए हमारे बीसीआर दर्शकों। देखिए, आजकल क्या है, मैं सीरियल्स में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, सीरियल्स काफ़ी कर रहा हूँ। अभी डीडी नेशनल पे चल रहा है मेरा जिंदगी एक कंवर। एक और आने वाला है, उसका नाम है अभिलाषा। एक और सीरियल आ रहा है, उसका नाम है अधिकार। तो काफ़ी व्यस्त और काफ़ी मसरूफ सीरियल्स में, फिल्मों में बहुत काम किया है। ये एक ऐसा मीडिया है टेलीविज़न के, जो आप सुबह काम करते हैं उसका नतीजा शाम को आ जाता है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता, आप एक दो साल काम करते हैं, आपको इंतज़ार करना होता है, उसके बाद वो फिल्में लगती हैं। यहाँ तो बस यही है कि छठ से लगाओ और फट से अच्छे हो जाए। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी 3 सीरियल्स हैं मेरी फ्लोर पे, और लगातार मैं मुस्तकिल उनकी शूटिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को इसी में बिजी रखना चाहता हूँ। कुछ समय पहले जो है, बल्कि हालिया फिलहाल इलेक्शनों में भी आप जो है राजनीतिक मंच पर जो है नजर आए हैं, तो उसके बारे में जो आगे बताइए, कुछ योजना है क्या राजनीति को उसमें आने की? या देखिए, राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखने की कोशिश की, देखा भी, और देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं राजनीति के लायक नहीं, मुझ में वो गुण नहीं है, मुझ में वो खूबियाँ, वो सिबतें नहीं हैं जो एक पॉलिटिशियन में होती हैं, जो एक राजनेता में होती हैं। तो मैं समझ गया कि मैं राजनीति के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप पीछे हो गया। अब मेरा राजनीति से
सक्रिय राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट अच्छा है जिसके आने से जनता या देश का भला होता है, उसके लिए मैं ज़रूर कैंपेनिंग करूँगा, दूर से करूँगा। सक्रिय राजनीति मेरे पास की बात है। अभिनय के अलावा भी आप जो है कुछ ऐसा उसमें फिल्म लाइन में या सीरियल्स के उसमें टीवी के लिए छोटे पर्दे के लिए भी कोई ऐसा है जो निर्माण के लिए प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है भाई बहुत ही सरदर्द वाला काम है और मैं खुद अपने काम में इतना व्यस्त हूँ कि प्रोड्यूस करना जो है वो एक तो मेरे बस की बात भी नहीं है और दूसरे मुझे प्रोड्यूस करने में दिलचस्पी नहीं है। एक मिसाल है कि जब लोग आपके साथ जवाइयों जैसा सलूक करते हैं तो आपको ससुरा बनने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका BCR न्यूज़ से बात करने के लिए। देखा दर्शकों, ये हमारे साथ बहुत मशहूर मारूफ हस्ती बॉलीवुड से रज़ा मुराद साहब थे। दर्शकों, BCR न्यूज़ में आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं बॉलीवुड से मशहूर एक्टर राहुल। आइए BCR न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दिल्ली के इस मौसम आए हैं, किस तरह की जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं और किस तरह का अनुभव है? देखिए, दिल्ली तो मैं आता रहता हूँ क्योंकि ये घर भी है। पैदा तो मुंबई में था लेकिन काफ़ी साल तो दिल्ली में ही रहा हूँ। मेरा भाई यहाँ रहता है, क्रिकेट भी यहीं खेलता हूँ। और हालांकि ताजुब की बात है, दिल्ली रेस कोर्स तो मैं कई बार ही आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त लोग यहाँ पे पोलो खेलते हैं, लेकिन रेसेस को देखने के लिए पहली बार आ रहा हूँ। और ये यहाँ जो रोहन गुप्ता जी हैं वो हमारे दोस्त हैं और इनके स्टार्ट जो हैं तो उनका जो स्टार्ट फार्म है ये रेसेस आज तो उसके खुशी के मौके पे मैं आया हूँ, दोस्त के नाते आया हूँ। और हालांकि अजीब बात है कि मैं रेसेस को इतना फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन हॉर्सेस जो हैं ऑब्वियसली खूबसूरत जानवर हैं। रेसेस जो करते हैं बहुत ही मैजेस्टिक एंड ग्रेसफुल है। और दिल्ली की जो फैशन स्टेटमेंट होती है यहाँ पे रेसेस पे, वो देख रहा हूँ। बीच में लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। कई दिल्ली के लोगों से मिलकर के अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग जो है बहुत से जैसे राइडिंग हुई है उसका मजा आता है, बहुत से अपनी जिंदगी की पूरी जो है कमाई वो इस खेल पे जो है लगाते हैं। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हर इंसान की अपनी शौक होती है। अब ये तो मैं मानता हूँ कि पूरी जो कमाई है उसको नहीं लगाना चाहिए कोई भी जुए में या कोई भी रेस में। लेकिन जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि भैया कभी कभी आसमान तक लेके जाते हैं, कई लोग हैं जो मतलब ज़मीन से नीचे भी लेके जाते हैं। लेकिन ये एक पैशन है और ये लोग करते हैं ये सब चीज़ें। सब लोगों की अपनी शौक है, बट आई थिंक जस्ट टू कम एंड वॉच रेसेस, अच्छे घोड़ों को जो रेस करते हैं, जॉकीज जो ट्रेन और जो लोग इनको ट्रेन करते हैं, ये बहुत एक साइंटिफिक चीज़ है जिस तरीके से मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। बट ऑनेस्टली बैटिंग मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज अ स्पोर्ट यस डेफिनेटली। कहते हैं लालच बुरी बला, लेकिन आपने दर्शकों को स्टार्टिंग में इतना लालच दे दिया है, वो आपके इतने दीवाने हो गए और अब आप जो है उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं फिल्म दुनिया में? देखिए, एक फिल्म तो ख़त्म की है, उसको काफ़ी अभी रिलीज़ होने का टाइम है, मतलब मई जून में शायद रिलीज़ होगी। दोनों अंग्रेजी और हिंदी में रिलीज़ होगी, टू बी और नॉट टू बी। और उम्मीद है अब वापस मैं आ गया हूँ कि मैं काम करने वाला हूँ। पहले तो मेरा ऑस्ट्रेलिया आना जाना चल रहा था, लेकिन बहुत जल्द मेरा ख्याल से जिस घर से मैं शुरुआत की है, कोशिश कर रहा हूँ मैं उन्हीं के हाथ पैर जोड़ करके वापस उनके साथ काम करने के लिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छी फिल्मों में वापस काम करना एंड कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो करेंगे, लेकिन वापस काम करने की इच्छा है और करेंगे। टू बी और नॉट टू बी एक फिल्म है जो रिलीज पे है, मेरा ख्याल से लोगों को उसमें मेरा काम पसंद होगा और अभी बहुत जल्द अनाउंसमेंट आने वाले हैं, तो आप देख लेंगे। छोटे पर्दे के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? अभी तक तो रियलिटी क्रिकेट किया था BCR, कुछ आया है मेरे पास, लेकिन उसकी भी अनाउंसमेंट होगी जैसे कंफर्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि
मेरा तजुर्बा इतना आ चुका है, कई चीज़ें हमको लगता है हो जाएगी वगैरह, जब तक वो पूरे तरीके से तैयारी नहीं होती और चैनल अनाउंस नहीं करते, शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन छोटे पर्दा बहुत ही पावरफुल पर्दा हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्दा है और कुछ अच्छा आएगा उसमें तो डेफिनेटली उसमें मैं काम करना चाहता हूँ। धन्यवाद पीसीआर न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देखा दर्शकों, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा राहुल रॉय की फिल्मों के लिए। देखते रहिए बीसीआर न्यूज़। दर्शकों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे चमकते हुए सितारे बॉलीवुड के जिनके बिना आसमां अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवानी कश्यप की। शिवानी जी, आपका बीसीआर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप दिल्ली रेस कोर्स में जो है रेस के मौके पर आए हैं, इसका अपना अनुभव बताइए किस तरह का। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज एक तो देखिए रेस कोर्स का एक अपना एक ट्रेंड होता है, एक अपना एक फैशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गर्ल्स आर सपोज टू बी ड्रेस्ड अप, हैट्स एंड ड्रेसेस एंड एक फैशन कल्चर बना हुआ है डर्बी का, जो जिसको कहते हैं। और ऊपर से जो स्पोर्ट्स है विच इज़ द रेसिंग स्पोर्ट, आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन इट। बहुत एनर्जी है। आप अपने अपने फेवरेट हॉर्स पे आप उस पर बेट करें एंड दैट हॉर्स विंस। इट्स गॉट अ नाइस एनर्जी एंड बेसिकली फॉर द लव ऑफ हॉर्सेस ये स्पोर्ट बना है। पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स आर हियर, लाइक आप देख रहे हैं साजिद जी हैं, राहुल रॉय हैं, आई एम हियर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब लोग एक ही स्पोर्ट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे सेटल मेल्टिंग पॉइंट। सो इट्स वेरी नाइस एंड ऑफ कोर्स दिल्ली रेस कोर्स लश ग्रीन ब्यूटीफुल जगह भी इतनी खूबसूरत है। और अब बस समर आने वाला है और स्प्रिंग के कुछ लास्ट डेज बचे हैं, तो ये जो अच्छा मौसम है इसको एंजॉय भी कर रहे हैं खुले में। ये आपका पहला चांस है या आप मौके पर जो है आते रहे हैं यहाँ भी, मुंबई में भी? ऑनेस्टली दिल्ली में ही मैं पहली बार आ रही हूँ रेस कोर्स में, लेकिन मुंबई में तो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी टाइम देयर इज अ डर्बी आई एम ऑलवेज देयर। आई लव टू अटेंड ऑल द डर्बीज एंड मैं परफॉर्म भी करती हूँ हमेशा। तो इन बिटवीन रेसेस जब द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रेस, दैट्स व्हेन आई डू माय परफॉर्मेंस। जैसे कि आप लोग फैशन शो होने वाला है अभी, फिल्मी दुनिया को जो है किस तरह से जो है चमकाने की तैयारी कर रही है, दर्शकों जो है बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपके फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक हॉरर फिल्म आने वाली है प्लॉट नंबर 666, उसमें आप मुझे बहुत ही भूत वाले अवतार में देखेंगे, गाते हुए भी और सुनेंगे भी मुझे। मेरा बहुत दिनों से मन था कि एक स्पिरिचुअल एल्बम भी करूँ मैं, तो एक कुंडलिनी योगा के ऊपर मैं एक एल्बम पे काम कर रही हूँ बिकॉज आई रियली लव डूइंग योगा। एंड जब कुंडलिनी योगा करते हैं तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफकोर्स आई एम वर्किंग, हाँ मेरी बहुत जल्दी एक न्यू एल्बम रिलीज होने वाली है, इट्स ट्रिब्यूट टू गीता दत्त, तो वो आप सबको सुनने को मिलेगा। माई ओन रिक्रिएशन ऑफ गीता दत्त सॉन्ग, आपने किया क्या हसीन धन्यवाद आपका बीसीआर न्यूज़ से बात करने के लिए। देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ शिवानी कश्यप। बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान सबीर, दिल्ली।